न जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया। लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए। उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला। जी हाँ, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। आज हम सुनने जा रहे हैं उस व्यक्ति की कहानी जिसका जन्म तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास, भूगोल, दर्शन, आचार, विचार को पहले जैसा नहीं रहने दिया। महात्मा बुद्ध ज्ञान और विचार की ऐसी मशाल बन के उभरे कि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे। उनके विचार पहले लोगों के लिए जीने का तरीका बने और फिर धर्म बनकर दुनिया भर में फैल गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अर्थात आज से करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी अर्थात वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष घटना के रूप में माना जाता है। उनकी मां रानी माया देवी ने गर्भवती होने के समय एक अद्भुत सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। यह सपना उनके पुत्र के महान व्यक्तित्व का संकेत माना गया। सिद्धार्थ का जन्म एक उद्यान में हुआ था, जहां वे एक सल वृक्ष की शाखा को पकड़ते हुए प्रकट हुए थे। जन्म के समय कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने अपने पहले कदमों के साथ 7 कमल के फूलों को अंकुरित किया था और घोषणा की थी, यह मेरा अंतिम जन्म है, मैं अब दुखों से मुक्ति पाने के लिए आया हूं। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखमय और विलासिताओं से भरा हुआ था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के दुख से दूर रखने का प्रयास किया। वे 3 महलों में रहते थे, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। सिद्धार्थ को वे सभी सुविधाएं दी गई जो एक राजकुमार को मिल सकती थी और उन्हें जीवन के कष्टों से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि इन सुखों के बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन के गहरे अर्थ को जानने की जिज्ञासा बनी रही। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तो एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को केवल सुखद और सुंदर दृश्य ही दिखाई दे। लेकिन किस्मत से सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहला दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद थे और वह झुका हुआ चल रहा था। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था और वे बूढ़ापे की वास्तविकता से अवगत हुए। दूसरा दृश्य एक रोगी व्यक्ति जो दर्द और तकलीफ से कराह रहा था। इससे सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन में रोग और कष्ट निश्चित है। तीसरा दृश्य एक मृत व्यक्ति जिसे देखकर सिद्धार्थ को मृत्यु की अपरिहार्यता का एहसास हुआ। चौथा दृश्य एक सन्यासी जिसने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में जीवन व्यतीत किया। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डुबो दिया और उन्हें सांसारिक जीवन की निरर्थकता का बोध हुआ। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे संसार के दुखों का कारण जानेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। उन्होंने अपने परिवार, महल और धन संपत्ति को त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। सिद्धार्थ ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती दी। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे अत्यंत दुर्बल हो गए, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
अंततः सिद्धार्थ ने समझा कि अतियों से बचना और मध्यम मार्ग का पालन करना ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। वे बोध गया अर्थात वर्तमान बिहार पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 6 दिनों और रातों तक सिद्धार्थ गहरे ध्यान में रहे और अंततः 7वें दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से संसार को जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए वे है: पहला, जीवन में दुख अनिवार्य है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा अर्थात इच्छा है। तीसरा, दुख निरोध, तृष्णा के समाप्त होने पर दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग दुख से छुटकारा पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता है। इसे 8 गुना आर्य पथ भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टिकोण। दूसरा, सम्यक संकल्प अर्थात सही संकल्प। तीसरा, सम्यक वाक अर्थात सही वाणी। चौथा, सम्यक कर्म अर्थात सही कर्म। पांचवा, सम्यक आजीविका अर्थात सही आजीविका। छठा, सम्यक प्रयास अर्थात सही प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति अर्थात सही स्मृति। और 8वां, सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु जैसी घटनाएं अनिवार्य है, लेकिन आत्म जागरूकता, आत्म अनुशासन और सही मार्ग का अनुसरण करते हुए हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और शिक्षा हमें आत्म जागरूकता और आत्म संयम के माध्यम से सच्चे सुख की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन का संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं था, बल्कि यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन के दुख और कष्ट अनिवार्य है, लेकिन सही दृष्टि, सही संकल्प और सही मार्गदर्शन के माध्यम से हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति, संतुलन और सही मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। आज जब हम उनकी यात्रा और उनके द्वारा बताई गई राह को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि उनके विचार किसी विशेष धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए है। बुद्ध का जीवन और उनका ज्ञान हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख और शांति बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जागरण और आत्मज्ञान में समाहित है। उनका अष्टांगिक मार्ग हमें बताता है कि सही मार्गदर्शन और सही कर्म से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आज हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध के उपदेश और विचार हमें सही राह पर चलने और जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें इस सत्य का बोध कराती है कि चाहे कितने भी कष्ट और कठिनाइयां क्यों न हो, सही दृष्टि और सही मार्ग के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के गूढ़ सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं और हमें जीवन के दुखों से मुक्त होने का रास्ता प्रदान करते हैं। उनका प्रकाश हमें सदैव मार्गदर्शित करता रहेगा और उनके विचार हमें आत्म जागरूकता और आत्म संयम की ओर प्रेरित करते रहेंगे। ऐसी अनकही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि अवतार की कहानियां विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।